जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ हिस्ट्री एजुकेशनल टीवी के साथ हाज़िर हूँ। ये मेरा चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो देखिए ज़रूर, उसको लाइक कीजिएगा, फिर शेयर करें और बेल आइकन को दबा देंगे तो आप तक मेरी वीडियोस आती रहेंगी। जस्ट कम टू द पॉइंट। पसीना स्वेटिंग की वजह से जो प्रिकली हीट है, यानी कि पित्त या गर्मी दाने इसको आप कह लें। सबसे पहले जो हमारा फॉर्मेट है कि ये क्यों होता है, क्या चीज़ है, क्यों होता है, इनकी सिम्टम्स क्या हैं और अगर कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट है तो वो देखना है, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। सिम्टम्स हैं उससे पहले और फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो आता हूँ जी, ये होता क्या है। बेसिकली जहाँ पे पसीना ट्रैप हो जाए, मतलब आप बगलों की बात कर लें या ऐसा कवर्ड पोर्शन जहाँ पे पसीना गर्मी की वजह से आए और वो ट्रैप यानी फंस जाए, कुछ देर स्टे करे, उसकी वजह से जिस्म पे कुछ रैशेस हो जाते हैं। ये रैशेस लाल कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें सिम्टम्स की तरफ बाद में आते हैं। रैशेस हो जाते हैं जिससे इंसान को तकलीफ़ होती है। इसको हम कहते हैं प्रिकली हीट अंग्रेज़ी में, और पित्त कहते हैं पंजाबी या उर्दू में। तो ये तो है, ये है क्या। अब कॉजेज़ की तरफ आते हैं जी। हॉट वेदर इसमें बहुत काउंट करता है, हॉट और ह्यूमिड वेदर। ये जब ये बरसात के मौसम होते हैं, जुलाई अगस्त अभी आने वाला है। ये वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं इस वक्त, आज 16 जून है, तो जुलाई से ये 1 जुलाई से ये मामला स्टार्ट हो जाता है। अगस्त पूरा महीना चलता रहता है, 15 अगस्त तक ये मामला चलते रहते हैं। तो इसलिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो इसमें ह्यूमिड वेदर या हॉट वेदर बहुत काउंट करता है। इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटीज़, जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो पसीना जिस्म पे आता है और वो जब कवर्ड हिस्सों में जमा होता है तो वो फिर जिस्म को ख़राब करता है। उसकी वजह से ये रैशेस या ये प्रिकली हीट बन जाता है। इसके अलावा इलनेस, को बीमारी भी हो सकती है। ज़ाहिर है फिज़िकल इंसान मतलब फिट ना हो और कोई ऐसी उससे स्टेज से गुजर हो तो वो भी हो सकता है। टाइट कपड़े, तंग कपड़े, टाइट कपड़े या गर्म कपड़े भी इसकी एक वजह हो सकती है। मेडिसिन्स, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन बाजू का रिएक्शन दे रही होती हैं। तो बेसिकली ये है एक ट्रैप स्वेट है, एक पसीना है जो कि आपके किसी हिस्से में ट्रैप होता है, फंसता है, तो उसकी वजह से ये रैशेज़ या प्रिकली हीट होते हैं। अब आते हैं जी सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स में बड़ा वाज़ेह है जी, रेड किस्म के स्पॉट्स बनते हैं, रैशेज़ कह लें आप उसको। उसमें बर्निंग बाज़ुकात होती है, बाज़ुकात इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्टिंगिंग पेन भी बाज़ुकात निकलती है। तो ये इसके सीधा मतलब सिम्टम्स हैं। और हम होम्योपैथी में आपको पता है कि सिम्टम्स पे बेस कर रहे होते हैं। तो सिम्टम्स के बाद होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी होनी चाहिए, बस 1 आध मिनट की ये वीडियो रह गई है, एहतियात से मतलब इसको देखिएगा, सुने, और जो स्टूडेंट्स हैं वो नोटबुक अपने पास रखें। सबसे पहली मेडिसिन जो मेरे जहन में या जो मेरे क्लिनिक में इस्तेमाल होती है वो एपिस मेलिफिका है। एपिस मेलिफिका में, स्क्रीन पे आप इसके स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। एपिस मेलिफिका में जो मेन इसका है ना फंक्शन या जो सिम्टम, वो है हीट और स्टिंगिंग पेन होती है, जैसा डंक मारे जा रहे हैं। आपको पता है कि एपिस मेलिफिका मक्खी के डंक से बनती है, तो डंक ज़रूर होते हैं। स्टिंगिंग पेन इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। इसके बाद बेलाडोना आपकी स्क्रीन पर 30 में एपिस भी रिकमेंड करता हूँ, बेलाडोना भी रिकमेंड करता हूँ। तो बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है। जहाँ पे रेडनेस होगी, जहाँ पे लाली होगी, सुर्खी होगी, बेलाडोना होगा। सीधी सी बात है, बहुत अच्छी मेडिसिन, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। सल्फ़र का पेशेंट आपको पता है कैसा होता है, नहाता कम है, नहाने से उसको नफ़रत होती है, गंदा मंदा होता है, ठीक है। सल्फ़र के पेशेंट में जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, उसको बर्निंग, जलन, अगर जलन और बर्निंग नहीं है तो सल्फ़र नहीं है। ये बस सल्फ़र को इस तरह आप याद कीजिएगा, ठीक है। जलन और बर्निंग नहीं है तो सल्फ़र नहीं है। अच्छा, उसके बाद हैपर सल्फ आपकी सीन पर 30 में, सल्फ़र भी 30 में रिकमेंड करूँगा, हैपर सल्फ भी 30 में। हैपर सल्फ की एक प्रॉपर्टी गर्मी दानों में या पित्त में आपने याद रखनी है कि पस फॉर्मेशन, सफ़ेद सफ़ेद सा मवाद जमा हो जाता है दानों में, तो अगर वो पस फॉर्मेशन है तो हैपर सल्फ है, 30 में रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट मेडिसिन आपकी स्क्रीन पर एकोनाइट 30 में यूज़ करवानी है। एकोनाइट का एक तो होता है कोल्ड एक्सपोजर के बाद कोई मसाइल हों तो उसको आपने याद रखना है। और इस केस में गर्मी दानों में अगर बच्चे या इन्फेंट्स हैं, नौज़ायदा बच्चे या बच्चे, तो आंखें बंद करें
और एकोनाइट 30 में दे दें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देगा। मैं डॉक्टर अकील जावेद 409 उसामा ब्लॉक सेहत होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से हम काम करते हैं। मेरे लिए कोई खिदमत हो तो सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप मौजूद है। जो हमारे जूनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, हम इनसे किसी किस्म की कोई कंसल्टेंसी नहीं लेते। पेशेंट अगर रब्ता करना चाहें तो ऑनलाइन फैसिलिटी है, उसकी एक नॉमिनल सी कंसल्टेंसी हम ज़रूर चार्ज करते हैं। थैंक यू।